स्टाइल की पैठनी लाई थी। ये सारे लक्षण तो अमीर घर की लड़कियों में ही होते, छोटे और गरीब घर की लड़कियों में कहाँ ही गुण मिलते हैं। देखिए, सीरियल उड़ने की आशा का नाम अगर ड्रामे की आशा रख दिया जाए तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ड्रामा जरूर होता रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से तो दर्शक आकर्षित होते हैं। लेकिन बीच बीच में सचिन साइली का रोमांस भी जरूरी है। अब देखिए, रिया और आकाश के साथ साथ रोशनी और तेजस की बहुभात की रस्म हो रही है, जो शादी के बाद अदा की जाती है, जहां दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और फिर रेणुका और साइली सभी ने रिया को टीका लगाया। मगर यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। खुशी का माहौल हो और वहाँ रेणुका अपनी बहू साइली को अगर ताने न मारे तो जैसे उसका दिन कटता ही नहीं। साइली तो गरीब परिवार से है, ऐसे में जब रिया ने ढेर सारा सोना पहना है तो वो साइली को ताना मारती है कि अमीर घर के लोगों में इतना संस्कार होता है और कितनी तहजीब होती है। ये सारे लक्षण तो अमीर घर की लड़कियों में ही होते, छोटे और गरीब घर की लड़कियों में कहाँ ही गुण मिलते हैं। देखिए, रेणुका को साइली दिखते देखे कड़वी बातें शुरू। रिया और आकाश का वो बहुभात वाला कोई रस्म है जो करने वाला है। तो मैं और सचिन आए हैं यहाँ पर, और साथ ही रोशनी और अपना तेजस का भी हो रहा है। एंड रोशनी ने तो इनफैक्ट ये भी बोला है कि उसके बाबा आने वाले हैं। तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए कि कौन है इसके बाबा, कहाँ से आएंगे, क्या होगा, ये ने वो ने व्हाटएवर। रेणुका दुनिया की तारीफ कर सकती है, मगर सिर्फ साइली उसकी आंखों में खटकती रहती है। साइली अगर अपना सर काट कर भी रेणुका के कदमों में रख दे तब भी उसे लगेगा कि साइली बस दिखावा कर रही है, यानी किसी ना किसी तरह से साइली को बस नीचा ही दिखाना है। ने कितना गोल्ड पहना है और मैं बेचारी यहाँ एक मंगलसूत्र लेके घूम रही हूँ। तो ऑब्वियसली वो ताना ही कसते रहती है कि शी इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली, रिया के पास ये है वो है, मैनर्स है। और जॉय ने भी कुछ प्लान करके ये सब रखा है, और इसके साथ साथ रोशनी के दिमाग में भी कोई कुछ प्लान है कि सचिन को कैसे हम लोग लेसन दे, क्योंकि उसी शर्त पे सचिन को आने देते इस फंक्शन में, ये कह के कि सचिन कुछ भी नहीं करेगा, मुंह ही नहीं खुलेगा, क्योंकि वो जब मुंह खोलता है तो तमाशा बन जाता है हर एक फंक्शन में। तो सचिन इसलिए चुपचाप है। भला हो साइली का कि उसने सचिन को इस फंक्शन में चुप रहने के लिए कहा है, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाता। मगर ऐसा नहीं होने वाला। सचिन भला ज्यादा देर तक कैसे चुप बैठेगा, और वो जब बोलेगा तो धमाका तो होगा ही।